हेलो एवरीवन, आज के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम नंबर 1। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4z बाय z माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी दो अलग अलग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी ROC के केसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केस 1 जहां मॉड ऑफ z इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ a है। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन कैजुअल सीक्वेंस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए हम फंक्शन 4z बाय z माइनस a को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। डिनोमिनेटर से z कॉमन ले लेते हैं, जिससे z से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई z इनवर्स। अब यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने पर हमें मिलेगा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस a बाई z प्लस a स्क्वेयर बाई z स्क्वेयर प्लस a क्यूब बाई z क्यूब प्लस सो ऑन। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर सीरीज़ बनती है 4 प्लस a z 4a z इनवर्स प्लस 4a स्क्वेयर z टू द पावर माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 4a टू द पावर k z टू द पावर माइनस k। इसे समेशन के फॉर्म में लिखे तो ये बनता है समेशन ऑफ दैट इज़ k इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी 4a टू द पावर k z टू द पावर माइनस k, जो सीधा सीधा z यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ 4a टू द पावर k का फार्मूला है। इसलिए इस केस को हमारा इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म आया है 4a टू द पावर k। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से हमने इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया है। इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 4z बाई z माइनस a आया है 4a टू द पावर k। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। तो केस 2 जहां मॉड ऑफ z इज़ लेस देन मॉड ऑफ a है। ठीक है, यहाँ एक एंटी कैजुअल सीक्वेंस यहाँ है ना, एंटी कैजुअल सीक्वेंस यहाँ पे दिखाता है। ओके, इस बार डिनोमिनेटर से z के बजाय माइनस a कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके पहले हमने z कॉमन लिए थे, बट इस बार जो है वो माइनस a कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने पर फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा दैट इज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस 4 बाई ए इंटू जेड बाई 1 माइनस जेड बाई ए, ऐसा बनेगा। ओके, इसे ऊपर ले जाने पर ये हो जाएगा माइनस 4z बाई ए 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस जेड बाई ए इनवर्स। अब फिर से बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो आएगा 1 प्लस जेड बाई ए प्लस जेड स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब बाई ए क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, बाहर आने वाले माइनस 4z बाई ए को जब हम अंदर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नई सीरीज़ मिलेगी जो रहेगी माइनस 4z बाई ए माइनस 4z स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस 4z क्यूब बाई ए क्यूब एंड सो ऑन। और इस सीक्वेंस को जब हम टाइम डोमेन UK या XN में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव पावर की वजह से यह लेफ़्ट साइड यानी निगेटिव टाइम इंडेक्स की तरफ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, वो आपको सीरीज़ दिख रही है, तो वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आपने देखा कि कैसे ROC बदलने से पूरा का पूरा आंसर और सीक्वेंस बदल जाता है। ओके, और फाइनली प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो आप इसे ज़रूर अपनी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखना। ये था इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।